ट्विटर पर एक त्यागी जी ने लिखा कि एक ब्राह्मण समाज के शख्स बोल रहे हैं कि अगर कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर ले तो कोई भी जाति का हो वो पुजारी बन सकता है अगर वो हिंदू है तो। फिर उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या कोई दूसरा जनरल कैटेगरी का आदमी या ओबीसी एससी एसटी बन सकता है क्या। ये सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगा कि सवाल तो उनका सही है। ये तो तय नहीं है कि दलित पुजारी बन सकता है चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। इसीलिए मैंने लिखा था सुबह कि शंबुक का वध क्यों हुआ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया, क्योंकि वो धनुर्धर बनना चाहता था। और सबरी के बेट जूठे इसलिए खाए गए क्योंकि वो सेवा कर रही थी। लेकिन चलिए वो तो मोदी जी के हिसाब से कहानी है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मैथोलॉजी कहा है, कहानी कहा है। मैं आता हूं आज के समय में। भारत का संविधान क्या ये सहूलियत देता है कि कोई चाहे तो एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है या जनरल हो सकता है? बिल्कुल भारत का संविधान ये सहूलियत देता है कि आप चाहें तो आप अपने नस्लों को आरक्षण से निकाल सकते हैं, आरक्षण में डाल सकते हैं। आप चाहें तो आरक्षण वाले परिवार में आप शामिल हो सकते हैं या अपने परिवार को आरक्षण में शामिल कर सकते हैं, और ये सबके लिए खुला हुआ है। मैं अपने से शुरू करता हूं, बहुत लोग की भावनाएं हाथ हो जाती है। मैं ओबीसी हूं, मेरी बेटी, ये संविधान ने अधिकार दिया है कि वो किससे शादी करेगी वो मेरी बेटी तय करेगी। मान लीजिए मेरी बेटी ने जनरल कैटेगरी में शादी कर ली तो उसका आरक्षण का अधिकार चला जाएगा। मान लीजिए मेरी बेटी ने शेड्यूल कास्ट में शादी कर ली तो उसके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। मेरी बेटी का आरक्षण बना रहेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में शादी करने पर मेरी बेटी के बच्चों को, मेरे नाती को अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरी बेटी शेड्यूल कास्ट में शादी करती है तो उनके बच्चों को आरक्षण शेड्यूल कास्ट का मिलेगा, क्योंकि उनके पिता शेड्यूल कास्ट होंगे। अगर मेरी बेटी शेड्यूल ट्राइब में शादी करती है तो मेरे नाती को, यानी मेरे बेटी के बच्चों को, उनकी पीढ़ी को शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब साफ हुआ कि कोई जनरल का भी आदमी हो, अगर वो एससी में शादी करता है तो उनकी पीढ़ी को एससी का आरक्षण मिलेगा। जैसे चिराग पासवान हो गए हैं, उनके नाना नानी जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन उनको एससी का आरक्षण मिल रहा है, वो चुनाव भी जीत रहे हैं। उसी तरह से मैंने अपनी बेटी का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं। जैसे बिहार में शांभवी चौधरी, वो रिजर्व सीट से चुनाव जीतती हैं क्योंकि उनके पिता शेड्यूल कास्ट हैं। उन्होंने शादी जनरल कैटेगरी में की है तो उनके बच्चों को अब आरक्षण नहीं मिलेगा, तो वन रिजर्व हो गए। तो मान लीजिए कि अगर कोई जनरल का भी चाहे कि मुझे आरक्षण में अपने नस्लों को डालना है, तो जनरल का आदमी अगर ओबीसी से शादी करे तो वो आरक्षण ओबीसी का उनके नस्ल को मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। अगर वो शेड्यूल कास्ट में शादी करे तो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण उनके बच्चों को मिलेगा। अगर वो शेड्यूल ट्राइब में शादी करे तो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिलेगा। अगर जनरल का पुरुष शेड्यूल कास्ट में शादी करता है तो उस महिला को शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिलेगा। उसी समय उनके परिवार में एक रिजर्व सीट का आदमी आ जाएगा। ऐसा बहुत जगह देखा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं से शादी करके जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं। उसी तरह से कोई ओबीसी चाहे तो शेड्यूल कास्ट में उनके नस्लें हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब में हो सकता है। ओबीसी की जातियां अगर शादी करती है एससी और एसटी में तो उनके बच्चे एससी और एसटी होंगे, नस्लें। अगर ओबीसी की पुरुष की शादी एससी एसटी की महिलाओं से होती है तो भी उनके परिवार में एससी एसटी रिजर्वेशन आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई एससी एसटी चाहे कि हमको रिजर्वेशन अपने नस्ल को नहीं दिलवाना है, वो जनरल में अपनी बच्ची की शादी कर देंगे, उनकी लड़कियां शादी करेगी जनरल में, तो उनके नस्लों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण पिता से मिलता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट चाहता है कि आरक्षण छोड़ें तो उनकी शादी, उनकी बच्चियों की शादी अगर जनरल में होगी तो उनका भी आरक्षण, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सोचिए संविधान में प्रावधान अभी भी कितना विजनरी संविधान है कि आप चाहे तो वर्तमान में भी आरक्षण वाले परिवार में शामिल हो सकते हैं या चाहे तो अपने नस्लों को भी आरक्षण दिला सकते हैं। यहां तक कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यह लागू है।
अगर SC ST OBC की महिलाएं शादी कर ले जनरल से और वो गरीब है तो उनके बच्चों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिलेगा। कहने का मतलब मेल जुल है कि ये देश कब मजबूत होगा, जब अंतरजातीय विवाह शुरू हो जाए, जातिवाद भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण भी नहीं रहेगा और देश में दुनिया में कहीं सोचिए, जातिवाद रक्त शुद्धता पर चलता है, अंतरजातीय विवाह जो है वो आरक्षण खत्म करने का एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है और आरक्षण लेने का भी हथियार। वो त्यागी जी के सवाल से ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये बात आपको बताई और ये फैक्चुअल है, आप मुझ पर केस भी कर सकते हैं, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि अगर जनरल की महिलाएं रिजर्व कैटेगरी में शादी करेंगी तो उनके नस्लों को रिजर्व कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा। उसी तरह से अगर रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं जनरल में शादी करेंगी तो उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ ही अगर जनरल में रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC की महिलाएं जाती हैं तो उस परिवार में आरक्षण वाला मेंबर आ गया। यह सच्चाई है। इसका मतलब सोचिए, इस देश में जातिवाद सबसे ज्यादा जो जड़ जमाए हुए है वो है शादी ब्याह की वजह से। सरकार इसीलिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देती है और आर्थिक मदद भी करती है। अभी बिहार सरकार ने कहा हम 2.5 लाख रुपए की मदद करेंगे और दुनिया में कहीं भी, जैसे दुनिया के कहीं भी सब समाज में शादी का संबंध किसी जाति या नस्ल से नहीं है, इसका संबंध आपकी व्यक्तिगत लगाव से है। आप शादी कहां करेंगे या आप तय करेंगे, आप थोप नहीं सकते हैं किसी पर। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत में जातिवाद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, शादी एक बड़ा थर्मामीटर है ये नापने का कि भारत में हर जाति में जातिवाद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जनरल में है, OBC में है, SC में है, ST में है। तो यहां शादी को लेकर धार्मिक बंधन भी है। तो जाति का बंधन सबसे ज्यादा खतरनाक है, धार्मिक बंधन से भी ज्यादा। जैसे हिंदू जाति के लोग, हिंदू ही जाति के तमाम जातियों में शादी उनकी नहीं होती है। इस तरह की समाज का बनावट है। मुस्लिम धर्म में भी मुस्लिम समाज के सारे लोग की शादी मुस्लिम जाति के सभी लोगों में नहीं होती है। सिख धर्म में भी सिख धर्म को मानने वाले हर लोगों का शादी हर लोगों से नहीं होती है। तो भारत में जाति जो है वो धर्म से भी बड़ा है और हर धर्म में इसीलिए संवैधानिक अधिकार जो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह था कि बुद्धिस्टों में भी ये है, बुद्ध धर्म को मानने वाले भी जातीय संरचना में बंधे हुए हैं। तो इसको पॉजिटिव लीजिए, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं कि जब तक जाति नहीं खत्म होगी हम एक बेहतर मुल्क नहीं बन पाएंगे, हम धार्मिक रूप से भी एकजुट नहीं होंगे। सभी हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, सभी मुस्लिम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, सभी सिख एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, सारे ईसाई एकजुट नहीं हो पा रहे, सारे बौद्ध एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है और जाति खत्म होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में जातियां हों। और उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है अंतरजातीय विवाह। हिंदू धर्म में भी अंतरजातीय विवाह हो सकता है, सिख धर्म में भी अंतरजातीय विवाह हो सकता है और भारत का संविधान अंतरजातीय विवाह की अनुमति देता है। अगर कोई सिख हिंदू से शादी करे तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो धार्मिक जो विवाह है उसकी संख्या ज्यादा है, प्रचलन ज्यादा है। सिखों की शादी हिंदुओं से, मुस्लिम की शादी हिंदुओं से, क्रिश्चियन में शादी हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से हो रही है। लेकिन जाति वाली जो शादियां हैं वो कम नहीं हो रही है, वो हर धर्म में है, हर कैटेगरी में है। तो जब तक अंतरजातीय विवाह खत्म नहीं होता है, अंतरजातीय विवाह शुरू नहीं होता है, तब तक समाज में भाईचारा नहीं बढ़ेगा, आपसी समझ नहीं बढ़ेगी और एक देश के तौर पे हम सफल नहीं होंगे। शायद इसीलिए जाति और धर्म के नाम पर शादी की रोक नहीं है भारत के संविधान में, आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। ये हमारे समाज के प्रचलन में है। तो हर धर्म में जातियां हैं
और उसमें विवाह की जो प्रथा है वो जातियों में है, और ये जब तक रहेगा तब तक हमारा जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, वो नहीं बढ़ेगा। हम सब एक भारतीय जिस दिन बनकर सोचने लगेंगे, और सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं सिख हो सकता हूँ, मैं ईसाई हो सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूँ, मैं हिंदू हो सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हो सकता हूँ। किसी भी धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। सब धर्मों का सम्मान है। कोई इनफैक्ट कोई अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। कोई चाहे तो मैं सिख बन सकता हूं, ईसाई बन सकता हूं, क्रिश्चियन बन सकता हूं, मैं इस्लाम मान सकता हूं। मतलब ये भी आजादी है कि जो भी चाहे अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। उसी तरह से आरक्षण में भी ये प्रावधान है कि जो चाहे, अगर आप चाहें तो अपनी नस्लों से आरक्षण छुड़वा भी सकते हैं, अपनी नस्लों से आरक्षण जो है वो दिलवा भी सकते, ले भी सकते हैं अपने नस्लों को, लेकिन उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो है रक्त शुद्धता वाला जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। और भारतीय नागरिक के तौर पे जो संवैधानिक अधिकार है, भारत का संविधान हर किसी को आज़ादी देता है कि वो किसी से भी मर्जी से शादी कर सकता है। उसमें धर्म और जाति का बैरियर नहीं है, और सरकार इसको प्रोत्साहित भी करती है और सुरक्षा भी देती है। तो मेरी कोशिश किसी धर्म, आस्था, जाति को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने सिर्फ सार्वजनिक बात, संवैधानिक बात कही है जो इस देश के प्रचलन में है। संविधान अलग है, समाज का मूल्य अलग है, और अभी भी अंतर जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह ज्यादा है, अंतर जातीय विवाह बहुत कम है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।